नमस्कार साथियों। जोन लॉक। आज अपन जोन लॉक के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनके ऊपर चर्चा करें, ताकि अपन ये देखें कि आपने जो जोन लॉक पढ़ा है वो समझ में आया या नहीं आया। अब आप तैयार हो जाओ। संप्रभु के विवेक से संबंधित विशेषाधिकार शक्तियों का विचार सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा तैयार किया गया। अब इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ देते हैं। संप्रभु के विवेक से संबंधित विशेषाधिकार शक्तियां, अब ये कौन सा संप्रभु है जिसका विवेक है और किसको विशेषाधिकार शक्तियां हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ देते हैं। मैं आज इसकी जाके डिटेल दोबारा देखता हूं कि इसमें हेगल है या जोन लॉक है, देखेंगे एक बार। तो ये इसमें चूंकि लॉक का आ गया है तो इसमें गड़बड़ है, तो एक बार इसके ऊपर क्या लगा लेते हैं, क्वेश्चन मार्क। सरकार के कार्य एवं न्यास के द्वारा उसके ऊपर लगाई जाने वाली सीमाओं का वर्णन जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइज के किस अध्याय में किया है। तो अब ये क्वेश्चन क्या करना होता है, अपने छोड़ना होता है, क्योंकि पहले तो टू ट्रीटाइज है, उसका पहले नाम याद करो दो, फिर उसके हर अध्याय का नाम याद करो, फिर अध्याय में लिखा हुआ क्या ये याद करो। तो उसे एक पुस्तक लिखी होती, टोटली एक पुस्तक पढ़नी होती तो कर लेते अपन। अपन तो हजारों पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, उसके सारे चैप्टर सारे पार्ट उनके लिखा, हर लाइन याद है, नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन हमेशा ही जो व्यक्ति बनाता है वो एक मूर्ख प्राणी है, जो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देता है। किसी किताब में कहीं लिखा हुआ है, उसे उठा के वैसा का वैसा दे दिया। उसको ये नहीं पता कि सामने वाले की कैपेसिटी है, वो ठंडे टाइम में बिना एग्जाम दिए लगा हुआ है इंटरव्यू के माध्यम से, और उस टाइम चंपिंग चलती थी टोटली। इतना पुराना आदमी, क्योंकि वो प्रोफेसर लेवल का है, ये लोग आज से 15-20 साल पहले भर्ती हुए हैं। उस टाइम एग्जाम की व्यवस्था नहीं थी। आरपीएससी में सेटिंग है तो आप बन गए, या यूनिवर्सिटी में सेटिंग है तो आप बन गए। एक समझदार व्यक्ति कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाएगा। लोग में बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो एक किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, वैसा का वैसा। किताब की फोटो खींचेगा, ये देखो ये लिखा हुआ, तो 4 लाइनें लिखेगा तो जोर आएगा उसको। उनको समझना भी पड़ेगा कि गलत है या सही है, इसमें कुछ नहीं समझना। ऐसा क्वेश्चन उठाया, उठा के दे दिया। तो इसका उत्तर तो है दोस्तों बी। लेकिन हमें एग्जाम में से क्वेश्चन नहीं करने, छोड़ने, अगर स्पष्ट पता नहीं हो तो। इसमें कोई तुक्का नहीं चलता। जॉन लॉक की करती है सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, निम्नलिखित में से किस अवसर पर वैध रूप से सरकार को नहीं बदला जा सकता। मैंने आपको 5 कारण बताए थे, उन 5 में से 3 कारण लिखे और एक अलग ही लिखा हुआ है, वो होगा। आप अपने रजिस्टर खोल लो। आपके 5 कारण लिखे थे ना, उनमें धर्म कहीं है क्या? धर्म नहीं है। उसमें लिखा जब प्रिंस विधानमंडल उसके नियत समय पर विधानमंडल के काम में बाधा डाले, विधानमंडल को विदेशी शक्ति के अधीन करने की कोशिश करे, या सर्वोच्च कार्य पहले से लागू कानूनों की उपेक्षा करे और कानूनों का उल्लंघन करे, रूल ऑफ लॉ का पालन न करे। ये धर्म वाली बात नहीं, सिर्फ कितने कारण बताए इसने? 5। तो इसका उत्तर क्या आएगा? ए आएगा। लोक अनुसार किसके माध्यम से स्थापित होती है? ये एक विश्वास आधारित न्यास है, फ्यूडलरी ट्रस्ट है। ऐसा न्यास है जिसपे हमने क्या किया है? विश्वास किया है कि तू हमारे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगी। अगर इसने विश्वास भंग कर दिया तो हम अपील टू हेवन कर देंगे, उस सरकार को हम बदल देंगे बहुमत के द्वारा। किसने कहा था लोक वास्तव में अंग्रेजी उदारवाद का मूल स्रोत था?
बताओ, सीबी मैकफर्शन। और किसने कहा कि ये जब एक और किया था अपन ने, ये देखो, नहीं नहीं, एक तो वो किया था कृषि पूंजीवाद का, तो चार्ल्स वुड था। एक उदारवाद का प्रणेता ऐसे करके बारकर को, एक शिकोर को किया था, एक और किया था। नहीं नहीं, लोग उदार विचारधारा पिता नहीं, एक क्वेश्चन जब उदारवाद करवाया था तो मैंने एक चीज और लिखवाई थी आपको। आपके पास नोट्स हैं क्या? वो हाथों हाथ ही कर लेते, इसके बराबर लिख लेंगे। हाँ, व्यक्तिवादियों का शिरोमणि प्रोफेसर वाहन ने क्या कहा था? व्यक्तिवादियों का शिरोमणि कहा था। ये भी यही लिख लेते हैं, ये प्रोफेसर वाहन ने कहा था। बर्ट्रैंड रसेल का तो अपने वो किया था कि इसके ऊपर प्रभाव किन किन का, वो किया था बर्ट्रैंड रसेल का, फ्रांस वालों का, दार्शनिक मूलवाद का, कार्ल मार्क्स के ऊपर प्रभाव, और बर्कले और ह्यूम पे प्रभाव, वो किया था। जॉन लॉक से संबंधित कथनों पर विचार करो, पढ़ो चलो आप। पढ़ लिया? अब ये जो द लेटर कंसर्निंग टोलरेशन, ये फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर और थर्ड लेटर, ये तो तीनों लेटर याद कर लेना। एक आया था शायद 89 में, एक 90 में, एक 92 के आसपास, 3 लेटर आए इसके। ये तो आया था, पहली बार आया जब ये आया 1689 में। इस किताब के साथ दिक्कत है, टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। ये किताब के ऊपर लिखा हुआ है कि ये कब पब्लिश हुई थी, 1690 में, लेकिन ये दिसंबर 1689 में छप गई थी। ये गाड़ी वाला सुना कभी आपने? अपन जो गाड़ी लेते हैं वो दिसंबर की बजाय जनवरी में लेते हैं, ताकि क्या बढ़े, उसका अगला साल उसका मॉडल है वो एक्सचेंज हो जाए। तो छप तो कब गई थी, 1689 में, लेकिन इस किताब को खुद आप खोल के देखोगे तो उसमें छपाई डेट क्या लिखी हुई है, 1690 लिखी हुई है, जो दिसंबर 89 में आ गई थी। तो कुछ किताबों में 1690 लिखा हुआ है और कुछ में 1689 लिखा हुआ है। तो ये था टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये पहला तो सही है। अब दूसरा देखो, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट का जो सेकंड ट्रीटी है, नाम क्या है बताओ? ट्रू ओरिजिनल एक्सटेंड एंड एंड ऑफ सिविल वार। यह रॉबर्ट फिल्मर द्वारा विकसित राजा के देवी अधिकार सिद्धांत संस्करण की एक प्रतिक्रिया थी। ये तो होब्स की निरंकुशता के खिलाफ थी। तो दूसरा क्या है? गलत है। तो इसका उत्तर क्या आया? ए। उसके जो फर्स्ट ट्रीटीज है वो किसके खिलाफ है? रॉबर्ट फिल्मर की पितृ सत्तात्मकता के, पैट्रियार्का के खिलाफ और ईश्वरीय उत्पत्ति के खिलाफ। किन विचारकों के अनुसार प्राकृतिक व्यवस्था में संपत्ति की संस्था विद्यमान नहीं थी? देखो, होब्स के अनुसार प्राकृतिक व्यवस्था में संपत्ति नहीं थी। रूसो कहता है प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति नहीं थी, जैसे ही संपत्ति आई हम प्राकृतिक अवस्था से अगली अवस्था में आ गए, सिविल सोसाइटी में आ गए। तो रूसो के अकॉर्डिंग प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति नहीं थी, क्योंकि गड़बड़ तभी हुई जब संपत्ति का निर्माण हुआ। तो झगड़े हुए तो संपत्तिवान लोगों ने क्या बनाया? अपनी रक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया। तो थॉम्स, होब्स और रूसो के अकॉर्डिंग प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति नहीं थी, लेकिन लोक के अकॉर्डिंग थी। ये चर्चा करी थे, प्राकृतिक अवस्था में भी निजी संपत्तियां थी लोगों के पास। असमानता की वजह से झगड़े हुए और फिर राज्य का निर्माण हुआ, सामाजिक समझौता किया। तो इसका उत्तर क्या आया? बी आया।
जोन लॉ के अनुसार प्राकृतिक अवस्था को शासित किया जाता है। मूल प्रवृत्ति, पारस्परिक सहयोग है नहीं कोई, धर्म के द्वारा, सेंट ऑगस्टाइन जो भी प्राकृतिक अवस्था होती नहीं, धर्म जहां है वहां, प्राकृतिक विधि के द्वारा। तो ये क्या है बताओ इसका? प्राकृतिक अवस्था में शासन प्राकृतिक विधियों से होता था, कई बार किया था अपन। डी, लोग के लिए प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता क्या है? लिबर्टी एक यूनिवर्सल राइट है, कई बार मैंने बताया था, ये एक सार्वभौमिक अधिकार है। एक ही अधिकार को सार्वभौमिक अधिकार कहता है वो। जोन लॉक बुर्जुआ वर्ग के अधिनायकवाद का समर्थक है। हाँ, सीबी मैकफर्शन। कौन सी पुस्तक जॉन लॉक द्वारा नहीं लिखी गई? ठीक है, हो गया फाइनल। क्या आया? डी नहीं है इसका। बाकी तो की थी अपन ने, रिजेम्बलेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी की थी, ईसाइयत का औचित्य है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की थी, और ऐसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर की थी। जोन लॉक के राजनीतिक दर्शन में सही कर्म क्या है? प्राकृतिक अवस्था ठीक है, फिर वह अनुबंध, फिर आया नागरिक समाज। नागरिक समाज में बने हुए प्राकृतिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकार, नेचुरल राइट्स है। लेकिन सही स्थिति यह कि प्राकृतिक अवस्था है, प्राकृतिक अधिकार है, प्राकृतिक कानून है, वो कानून टूटते हैं तो फिर बनता है, और फिर आता है नैसर्गिक अधिकार। अगर आप सही करना हो तो इसमें क्या कर सकते हैं? एक, लेकिन ये भी सही नहीं है, तो ये इसमें कोई गड़बड़ है बनाने वक्त। ठीक, अपन इसको छोड़ेंगे इस क्वेश्चन। ए कर लो भले ही, बाकी ये सही नहीं है। अब आपको इतना तो पता है ना कि सीक्वेंस क्या चलती है। सबसे पहले मानव का स्वभाव, जैसा स्वभाव वैसी प्राकृतिक अवस्था, फिर प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून, फिर है होती है गड़बड़, फिर होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध होता है, और फिर बनता है सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज। ये राज्य, सिविल सोसाइटी होता है राज्य। आजकल सिविल सोसाइटी और राज्य एक नहीं होते, आजकल राज्य को बोलते हैं पॉलिटिकल सोसाइटी, और जो मूवमेंट हुआ ना, ये क्या है? ये सिविल सोसाइटी होती है। जब लोग मिलते हैं और सरकार का विरोध करते हैं कि तो हमारे अधिकार छीन रही है, तब क्या बनती है? वो सिविल सोसाइटी बनती है। तो दो प्रकार की सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी। तो जिसने पैलेट गन चलाई वो कौन सी सोसाइटी है? पॉलिटिकल सोसाइटी। और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सिविल सोसाइटी, वो अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो नागरिक समाज होता है।
जॉन लॉक ने गड़बड़ कर दी, इसने सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी को क्या मान लिया, एक मान लिया। बाद में जब आगे बढ़ा ना, युग बदले, तब हम इन दोनों को अलग अलग मानने लगे। जॉन लॉक के अनुसार सिविल सोसाइटी और सरकार के मध्य संबंध किस प्रकार का है? विश्वास आधारित समझौता है कि हम तेरे पे क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। और क्या ये कितनी बार तो करवा दिया आपको, ये है। आप कह रहे हो कि अनिवार्य सहमति है, अनिवार्य थोड़ी ऐच्छिक होती है, सहमति और अनिवार्य शब्द साथ में, तो सहमति होती है वो ऐच्छिक होती है, कंसेंट जो होती है वो ऐच्छिक है, या अनिवार्य थोड़ी थी, लोगों ने ऐच्छिक सहमति दी, सहमत हुए वो अपनी इच्छा से कि क्या बनाते हैं सिविल सोसाइटी, अनिवार्य सहमति नहीं है वो। हाँ ये कह सकते हो सर्वसम्मत सहमति और बहुमत की सहमति, ये तो कह सकते हो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी कह सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि ऐच्छिक और अनिवार्य सहमति, ऐसी कोई शब्दावली नहीं होती, सहमति ऐच्छिक होती है। तो इसका उत्तर क्या आया, बी आया। नागरिक समाज ने सरकार के ऊपर क्या किया, विश्वास किया, ये तो सीमित रहेगी और हमारे अधिकारों की रक्षा करेगी, ऐसे अरेंजमेंट को हम कौन सा बोलते हैं, ये फिडुसियरी है। हिंदी कुछ भी हो, इंग्लिश देखो आप इसकी, इसीलिए ना इंग्लिश शब्द भी देखा करो, 100 में से 1 का 2 क्वेश्चन सही हो जाते हैं इससे। लॉक की पुस्तक दो नाली बंदूक है, एक फिल्मर और दूसरी होब्स है। अगला लाइन और पढ़ो। जब पूर्णता का मतलब नहीं, ये तो कुछ विद्वान कहते हैं नहीं किया, कुछ कहते हैं किया है, किया तो है ही। उसने कहा कि ये लोमड़ियों की बजाय शेर के धक्के चढ़ जाते हैं, आलोचना तो की है। तो इसका उत्तर है कि ये दोनों के दोनों क्या है, सही है, कथन 1 भी और कथन 2 भी। तो दुनाली बंदूक है, एक किसकी ओर तनी हुई है, फिल्मर की, और दूसरी, और दोनों का पूर्णतः खंडन करना होगा। तो हो सकता है किसी विद्वान ने कहा कि आंशिक खंडन किया है, वैसे तो क्या किया है, खंडन। तो इसको ये शब्द नहीं लिखना था, इससे ना कंट्रोवर्सी पैदा होती है, लेकिन किसी लाइन में लिखा हुआ था, उसने वैसा वैसा ठोक दिया, समझा नहीं उसने। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। जॉन लॉक के बारे में कौन से कथन सही है, ये सफारी नहीं थी, उन्होंने मानव समाज से समझ कुछ और ही लिखा हुआ था ये। इतना लिख लो ना, उन्होंने ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से संबंधित एक लेख लिखा। अब बताओ, ए बी और सी है, तो लोकप्रिय संप्रभुता किसकी है, वो रूसो की है, वो लोक की नहीं है, तो वो है रूसो। तो इसका उत्तर क्या आया, ए बी और सी, ए आ गया इसका उत्तर। लोक ने किस सिद्धांत का समर्थन किया, लिमिटेड सॉवर्निटी, बी। लोक के राजनीतिक दर्शन के संबंध में कौन सा सही नहीं है, अब या तो हो सकता है पेपर बनाने वाले ने ध्यान नहीं दिया,
क्योंकि हो सकता है या फिर अपन ने जब उसका टाइप किया तो वहां कहीं गलती हुई है। संपत्ति का अधिकार, अब इसको पढ़ लो आप और अब उत्तर बताओ। अब उत्तर क्या आया? डी आया। प्राकृतिक के साथ शांति और सहयोग की और सुरक्षा की अवस्था थी, और सद्भावना, चार शब्द है, शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा, चार शब्द लिखे हैं उसने। ये तो चारों शब्द याद रखना। संपत्ति का अधिकार नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी से पहले भी विद्यमान था। तो सिविल सोसाइटी से पहले था, कौन सी अवस्था थी? प्राकृतिक अवस्था में भी संपत्ति थी, यही चर्चा कर रहे थे। ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट की श्रृंखला का प्रथम निबंध है वो किसका खंडन करता है? फिल्मर का, पेट्रियार्का का। और राज्य का अंतिम स्रोत मानव की आत्मरक्षा का अधिकार है क्या? ये तो होब्स है। इसका तो संपत्ति की रक्षा। ये क्या आया? डी। और या वो तीन जो कमियां नजर आई उनकी दूर करने के लिए। देखो वो कहता है तीनों बातें, लेकिन अकेली संपत्ति नहीं कहता, लेकिन वो कहता है तीसरी बात में ये कहता है कि दंड वाला न्यायाधीश नहीं, संपत्ति के लिए झगड़े होंगे तो दंड कौन देगा, इसलिए फिर लोग क्या करते हैं आपस में? समझौता। लेकिन पहले वो दो बातें लिखते हैं, विधायिका और कार्यपालिका। कोई कानून, निश्चित कानून नहीं है, उसका कोई लागू करने वाला नहीं है, कोई दंड देने वाला न्यायाधीश नहीं है, इसलिए संपत्ति की रक्षा कौन करेगा? तो फिर उसकी रक्षा के लिए क्या करते हैं? आपस में समझौता करते हैं। तो अंतिम स्रोत तो ऐसा शब्द हो सकता है वो नहीं लिखा है, लेकिन ये तो लिखा जा सकता है कि राज्य के निर्माण में संपत्ति के अधिकार की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये लिख सकता है। लेकिन एकमात्र भूमिका नहीं है, बाकी दो कारण और भी तो है। जॉन लॉक तीन प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा करता है। ये तो सिंपल हो गया, समानता नहीं है। लॉक के मत में जिस उद्देश्य के निमित्त राज्य रचा गया वह क्या था? अब इसमें गड़बड़ है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, वो नेचुरल राइट्स थे। अब उनको फंडामेंटल तो नहीं लिखा उससे, तो शब्दों के हेर फेर में तो वो मूल अधिकार शब्द ही नहीं है कहीं। उसका उत्तर शासक वर्गों के हितों की रक्षा करना तो है ही नहीं, राजा को तो नियंत्रित है। इंग्लैंड में राजतंत्र के वसन रक्षा करना भी ये नहीं था। तो इसका तो उत्तर मानना हुआ है वो ए माना, समुदाय की भलाई के लिए। कौन एक उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक है? चलो ठीक है, ये तो है, उदारवाद का जनक कर ही रहे हैं अपन। बी। सी पे था क्या लोग? सॉरी, अरे वो ए सी बी डी लिख दिया। आप भी सही है और मैं भी सही हूं। चलो, जॉन लॉक है इसका उत्तर। लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है। बताओ। लोगों का आपस में होता है। दूसरा, जनता और समुदाय। अभी ये जो पहला क्वेश्चन था उसमें देखो गड़बड़ क्या थी। ये जो समुदाय है ये क्या है? ये नागरिक समाज है। वो समाज को क्या लिख रहा है? समुदाय। तो नागरिक समाज की भलाई के लिए वो ये सब लिखना था, उसको वो कम्युनिटी लिख रहा है, जबकि लिखना क्या था? सिविल सोसाइटी। तब ये क्वेश्चन सही है, सिविल सोसाइटी। ये क्या शाब्दिक हेर फेर करके खुद बस ठोक देते जहां कोई मिल गया उसको वैसे। तो ये है जनता व सिविल सोसाइटी के मध्य। दूसरा ये हुआ। अच्छा, आप ये बताओ कि जनता और संप्रभु के मध्य क्यों नहीं हुआ? बताओ। क्योंकि ये समझौता हुआ तो फिर क्या बना? सरकार तो बाद में बनी ना।
लोक का निबंध कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का खंडन है। अब अपन ने ये किया था कि जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है ना, वो खंडन है जो फ्रेंच है रेने देकार्ते का। रेने देकार्ते इसमें नाम ही नहीं है। इसने उत्तर मान लिया होब्स का कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पुस्तक है इसकी, कि आदमी समझता कैसे, ज्ञान का विकास है कैसे होता है। तो इस क्वेश्चन पे अपन एक बार क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, एक पहला और एक 22वां। लास्ट में मुझे बता देना, कल देखते हैं। जबकि ये इसमें ज्ञान का कौन सा सिद्धांत है? एम्पेरिकल। एम्पेरिकल किसका विरोध करता है? रेस्टल का। रेस्टल है रेने देकार्ते का, वो तो समझ में आता है, लेकिन उसके लेविएथन कहां से फंस गया इसमें ज्ञान में, ये देखना पड़ेगा। संपत्ति के श्रम सिद्धांत, ठीक है, लोक है। मूल्य का श्रम सिद्धांत रिकार्डो, और अतिरिक्त तो मूल्य है मार्क्स। अब आगे भांति भांति की सहमतियां, मौन सहमति लोक की आ गई। स्वयं से संबंधित और दूसरे से संबंधित दो प्रकार कार्य है, सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग। दो प्रकार के काम होते हैं, एक में हस्तक्षेप होगा, एक में हस्तक्षेप नहीं होगा। आप अगर अकेले कमरे में बंद होकर सिगरेट पी रहे हैं, आप पी सकते हैं, लेकिन आप पैस स्मोकिंग नहीं करवा सकते किसी को। सार्वजनिक स्थलों पे सिगरेट नहीं पी सकते। बताओ, व्यक्ति के काम दो भागों में होते हैं, जेएस मिल, जेएस मिल। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता का विभाजन, बर्लिन ने दीवार खड़ी कर दी स्वतंत्रता के बीच में, बर्लिन की दीवार। और वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी, वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी, ये जो द पीपल ऑफ द लॉ ऑफ पीपल लिखता है 1999 में, तब ये इसकी चर्चा करता है। उसमें लिखा हुआ है वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी, सुव्यवस्थित समाज। हो गया, मिलान हो गया। क्या आया इसका? बी आर। एक इसमें लिख लो, ये तो बाकी तो आगे आएंगे तो बिल्कुल याद हो जाएंगे। सुव्यवस्थित समाज है ना, ये रोल्स का है, और ये कहां वर्णित है? द लॉ ऑफ पीपल में। स्वतंत्रता और अधिकारों पर जोन लोग के विचारों के संबंध में इन तथ्यों पर विचार करना है। चलो, लोक ने व्यक्तिगत स्वाधीनता और स्वतंत्रता को मौलिक मानव अधिकारों के रूप में रक्षित किया। चलो ठीक है, ठीक है, प्राकृतिक मान लो, जो भी इसने लिख दिया। उसने व्यक्ति को आत्महत्या करने का अधिकार दिया। उसने मृत्यु दंड सहित दंड देने के अधिकार को अस्वीकृत कर दिया। उसने मृत्यु दंड तो अस्वीकृत किया होगा, लेकिन दंड देने का अधिकार अस्वीकृत नहीं किया। तो इसका उत्तर क्या आया बताओ? उसने मृत्यु दंड से दंड देने के अधिकार को अस्वीकृत किया नहीं। उत्तर आया एक। लोक के लिए प्रकृति की स्थिति शांति की स्थिति है। क्यों है बताओ? क्योंकि वो एक तर्क संगत प्राणी है जो जानता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इसलिए क्या बनी हुई है? शांति। इसलिए वो जानता है, नैतिक सत्य का तात्पर्य है ये अच्छा क्या है और बुरा क्या है। उसको पता है मैं औरों को मारूंगा तो और भी मुझे मारेंगे, इसलिए क्या है? चारों ओर शांति है। तो अब बताओ, ए और दोनों सत्य है और ये इसका सही शांति की अवस्था है, क्योंकि ये है। लोग के लिए कौन सामाजिक सुविधा की दृष्टि से सही नहीं है? सारे पढ़ते हैं। सुविधा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। सुविधा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए।
सुविधा जिसमें व्यक्ति के कुछ के अधिकार छोड़ देते हो और वे प्रकृति की स्थिति में, जो वे प्रकृति की स्थिति में रखते थे, कौन से अधिकार छोड़ दिए उन्होंने जो प्राकृतिक स्थिति में रखते थे? कौन से अधिकार छोड़ दिए? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका वाले छोड़ दिए। सुविधा प्रकृति के नियम पर विराम लगा सकती है क्या? प्रकृति के नियमों के ऊपर विराम नहीं लगाएगी। सुविधा के बाद भी ये प्राकृतिक नियम है, ये इनको लागू, निश्चित इनकी स्वीकृति हो जाएगी, निश्चित रूप में लिख दिए जाएंगे। सुविधा, इसमें देखो उत्तर क्या माना हुआ है। सुविधा एक बार, देखो पहली जो सुविधा राज्य है ना, वो क्या हो जाएगी? अपरिवर्तनीय हो जाएगी। सुविधा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए, हर पीढ़ी सहमति देगी, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो जो सिविल सोसाइटी का निर्माण हुआ था, उसको एक ही पीढ़ी सहमति दी गई क्या? अगली पीढ़ी नहीं देगी सहमति? अगली पीढ़ी कैसे देगी? वो अधिकारों का भोग करके, सुविधाओं का भोग करके और कानूनों को मानेगी। इस सहमति को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहमति। प्रत्यक्ष है वोट देना, तो बी है इसका उत्तर। हर एक पीढ़ी को सहमति देनी होगी, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष, दोनों सहमतियां देनी पड़ेगी। लोक के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य को संवैधानिक राज्य होना चाहिए, गलत है, सही है? सही है। तो संवैधानिक राज्य सीमित राज्य होता है, उसको बोलते हैं, सही है। सरकार के पास स्व-विवेकी अधिकार होना चाहिए। सरकार अगर स्व-विवेक का प्रयोग करेगी तो वो किसी भी चीज को स्व-विवेक मान लेगी। पैलेट गन चलाना भी उसका स्व-विवेक है, तो ये तो नहीं होगा। यह एक सहनशील राज्य है, सही है। कौन सा कथन सही नहीं है? सहनशील राज्य तो है, सहनशील और सीमित राज्य है। संपत्ति का अधिकार नैसर्गिक अधिकार नहीं है, तो ए और सी कहीं है क्या? है ही नहीं। ए है ना, ए सही नहीं है, तो बी और बी तो है ही नहीं इसके अंदर। तो इसका तात्पर्य तो फिर एक ही आएगा, सरकार के पास स्व-विवेकी अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब तो ये नहीं आएगा फिर तो। सुनो सही, सरकार के पास स्व-विवेकी अधिकार, इसकी व्याख्या का मुद्दा है। सरकार के पास स्व-विवेकी अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसने लिखा नहीं किस मामले में स्व-विवेकी अधिकार। कानून निर्माण, लागू करने और न्याय निर्णय करने का स्व-विवेकी अधिकार तो होगा सरकार के पास, लेकिन इसने ये नहीं लिखा किस संदर्भ में स्व-विवेकी अधिकार। तो मैं तो इस क्वेश्चन को आता छोड़ के, ठीक है। अगर ये दोनों मिलते नहीं, फिर एक ही बच गया। क्या बच गया? इसका पक्का पता है पड़ेगा, लिख दिस, क्योंकि बी और डी आ नहीं रहा है। अपने को पता है ए सही है और सी सही है, बी और डी, डी तो पक्का ही आएगा, बी पे क्या है पर डाउट है, 50-50 है। तो बी और डी तो दोनों है नहीं, तो बचेगा क्या? अकेला डी। तर्क से ही हो जाता है सवाल। बाकी तो अपन इसके ऊपर कंफ्यूज है, किसके ऊपर? स्व-विवेकी अधिकार, क्योंकि स्व-विवेकी अधिकारों की कोई सीमा नहीं होती, वो तो किसी भी अधिकार को स्व-विवेकीय मान लेंगे और प्राकृतिक अधिकारों का हस्तक्षेप करेंगे। यहां जो सरकारें होती है वो नागरिकों के जन सहमति के अकॉर्डिंग चलती है। ये देखना है आपको। मैकियावेली अनैतिक नहीं था, बल्कि नैतिकता के प्रति उदासीन था। होब्स का आत्म परिरक्षण, लोक का संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार, रूसो का तर्क के प्रति विद्रोह।
ये तो इसके बहुत ही फेमस है। जब रूसो कल शुरू करेंगे तो कल यही करेंगे शुरुआत में। रूसो से भिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। रिवोल्यूशन अगेंस्ट रीजन। अब बताओ इसका उत्तर क्या आया? ए में सेट हो रहा है क्या? ठीक। लोग के सामाजिक अनुबंध की विभिन्न अवस्थाओं का सही कर्म बताइए। अब तो कर्म बता दोगे। सबसे पहले प्राकृतिक अवस्था आई, फिर सामाजिक अनुबंध हुआ, फिर नागरिक समाज बना और फिर सरकार बनी। अब सही है ये। तो ये किस में है? 3, 4, 1 और 2। इसका उत्तर आया सी। लोक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक तो है परंतु पूर्व सामाजिक नहीं है। क्योंकि देखिए, चलो ये ठीक है, समाज राज्य का पुरोगामी है, तो ये तो इसी लाइन को दोबारा लिख रहा है ये। इसने तो क्योंकि पूछा है और इसकी व्याख्या पूछी है कि राज्य जब नहीं था तब भी समाज क्यों था, ये बताओ। तो ये तो कहता है समाज था, बस राज्य से पहले भी था। क्यों था ये पूछा है इससे। अब बताओ क्यों था? क्योंकि लोगों का जो समष्टिगत है, यानी जो माइक्रो सॉरी मैक्रो जो उनके सोशल लाइफ है में एक समाज है, यानी एक समष्टिगत सामाजिक जीवन है जहां लोग मिलके रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और शांति से रहते हैं। तो फिर गड़बड़ क्या हो गई? झगड़े शुरू हो गए। किसके लिए? संपत्ति के लिए। लोग के लिए श्रम संपत्ति का स्रोत भी है और औचित्य भी है। ठीक है। जो लेबर करेगा उसी से संपत्ति पैदा होगी और इसी से उसका औचित्य साबित होगा कि संपत्ति उतनी ही कमाएगा, वो गलत संपत्ति कब्जा नहीं करेगा। तो औचित्य क्या है संपत्ति का? श्रम है। कब्जा नहीं करेगा, ऑक्यूपाई नहीं करेगा वो। अच्छा, क्या संपत्ति किसी को दो आगे, क्या संपत्ति पे कब्जा किया जा सकता है? ऐसे कॉमन है, कोई किसी खाली पड़े कब्जा कर सकता है कोई? क्या इस श्रम को कब्जा नहीं होता। कब्जा तो फोकट का होता है, कब्जा नहीं होगा। आप क्या कब्जे को एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते, ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? श्रम से उसका स्वामित्व हासिल कर सकते हैं। एक दूसरा, क्या संपत्ति को उत्तराधिकार में दिया जा सकता है? क्या ये है? क्या लॉ के अकॉर्डिंग संपत्ति को उत्तराधिकार में दिया जा सकता है क्या? हाँ, संपत्ति को उत्तराधिकार में दिया जा सकता है। ये ध्यान रखना। इसका कार्य पृथ्वी को उपभोज्य समाज में बदल देना है। श्रम संपत्ति से बनेगा और श्रम क्या करेगा? पृथ्वी को उपभोग योग्य समाज में बदलेगा। क्योंकि ईश्वर ने धरती किसके लिए बनाई है? मनुष्य के प्रयोग के लिए बनाई है। तो दोनों कथन सही है। और श्रम से ही संपत्ति बनेगी क्योंकि पृथ्वी को काय में बदलना है, उपयोगी बनाना है, तो श्रम करना ही पड़ेगा। तो दोनों सही है और ये इसका सही स्पष्टीकरण है। ऐसे क्वेश्चन बंद हो गए। कथन कारण बताओ क्यों? कंट्रोवर्सी आती है ए में और बी में। कई बार व्याख्या नहीं कर रहा होता है लेकिन व्याख्या वाला मानते को कोर्ट में जाते हैं, तब बंद हो गई ये क्वेश्चन है। रीट में आए होंगे, स्कूल लेक्चर में बंद है, नेट में भी शायद लगभग बंद हो गई है। जॉन लॉक का योगदान मुख्यतः किस रूप में है? चलो ये कोई गड़बड़ होगी, इसका कोई मुद्दा नहीं। इसको आप कर दो डी और ए। अब बताओ इसका उत्तर क्या आएगा?
सहमति का है, सीमित सरकार है। निगम निकाय के रूप में जो राज्य होता है वो मुसोलिनी का है। स्टेट एज ए कॉरपोरेट स्टेट, जहां राज्य एक कॉरपोरेट की तरह काम करता है और वो मजदूरों में और पूंजीपतियों में समन्वय स्थापित करता है, उसको बोलते हैं निगम निकाय या कॉरपोरेट स्टेट। तो मुसोलिनी का है, 1922 के बाद आया था। राज्य की जैव अवधारणा ये प्लेटो और अरस्तु की है। इनकी अवधारणा है वो यांत्रिक यानी मैकेनिकल अवधारणा है, कंसेप्ट है इनका। जैव नहीं है बल्कि मशीन है, जीव नहीं है ये। तो उत्तर क्या आया इसका? डी आया। थैंक यू। चलो 2 बार थैंक यू आपका। अब 2 क्वेश्चन में गड़बड़ है ना, एक में और 22। ठीक, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।